साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। कक्षा 4 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओमकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। साई राम बच्चों, इस वीडियो में हम वचन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पहले बच्चों हम टाटा क्लासेस से एक वीडियो देखेंगे। उसके बाद पाठ में आए कुछ शब्दों के वचन बदलेंगे। अब जल्दी आपके सामने यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन आ गया। अब हम पहले टाटा क्लासेस से वचन पढ़ते हैं। इस मीडिया में हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बगीचे में 5 तितली उड़ रही हैं। तितली नहीं, तितलियां उड़ रही हैं। पर तितली और तितलियां तो एक ही होती हैं। जब एक से ज्यादा चीजों की बात करते हैं, तो वह बहुवचन बन जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें और अच्छे से समझाती हूँ। जब हम किसी एक की बात करते हैं, तो वह एक वचन कहलाता है। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। पहले वाक्य में एक लड़का है, इसलिए यह एक वचन है, तथा दूसरे वाक्य में एक से अधिक लड़के हैं, इसलिए यह बहुवचन है। बच्चों, इस वाक्य में आपने ध्यान दिया होगा तो लड़का खेल रहा है और लड़के खेल बहुवचन है। रहे हैं। एक मिनट बच्चों। जैसे लड़का खेल रहा है का प्रयोग हमेशा बच्चों एक वचन के साथ किया जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है, और हैं का प्रयोग हमेशा बहुवचन के साथ किया जाता है। जैसे लड़के खेल रहे हैं। और हैं का प्रयोग अपने से बड़े व्यक्ति के लिए, जिन्हें हम सम्मान देते हैं, उनके साथ भी हैं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। है नहीं, मेरे पिताजी दिल्ली जा रहे हैं नहीं बोलते हैं हम बोलते हैं मेरे पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। एक बार मैं पुनः है और है का अंतर बता देती हूँ। है का प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ किया जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है। और है का प्रयोग हमेशा बहुवचन के साथ किया जाता है। जैसे लड़के खेल रहे हैं। है का प्रयोग अपने से बड़े व्यक्ति के लिए, जिन्हें हम सम्मान देते हैं, उनके साथ भी है का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। लड़के खेल रहे हैं। पहले वाक्य में एक लड़का है, इसलिए यह एक वचन है, तथा दूसरे वाक्य में एक से अधिक लड़के हैं, इसलिए यह बहुवचन है। इसलिए पहले वाक्य में लड़का और दूसरे वाक्य में लड़के शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए एक से ज्यादा तितली होने पर उन्हें तितलियां कहते हैं। तो यह बताओ, अगर चाबी एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम चाबियां कहेंगे। अच्छा,
इसलिए आसमान में तारा नहीं, तारे होते हैं, क्योंकि वह बहुत सारे होते हैं। वाह, तुम तो बहुत जल्दी समझ गई। जिया, आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया मुझे वचन के बारे में बता रही है। वह क्या होता है? चलो हम वचन के बारे में अच्छे से जानते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। बच्चों, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं बच्चों? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु आदि के एक या एक से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे किताब और किताबें। यहाँ किताब शब्द से हमें एक किताब के बारे में पता चल रहा है, तथा किताबें शब्द हमें एक से अधिक किताबों का बोध करा रहा है। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक होने का ज्ञान हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, बकरी, केला। बहुवचन शब्द। बच्चों, बहुवचन की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं। और एक होने का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक होने का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन। और जब एक से अधिक होंगे तो क्या कहेंगे बच्चों? बहुवचन। के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक से अधिक होने का ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, बकरियां, बच्चों, केले। इसमें चंद्र बिंदु आएगा बकरियां में। चलिए एक वचन के कुछ शब्दों को बहुवचन में बदलें। ऋतु का बहुवचन होगा ऋतुएं। रुपया का बहुवचन होगा रुपए। कहानी का बहुवचन होगा कहानियां। मुर्गा का बहुवचन होगा मुर्गे। रात का बहुवचन होगा रातें। एक वचन को बहुवचन में बदलते समय कभी कभी संज्ञा में और क्रिया हमेशा बदलाव आता है। जैसे ये तीनों ही एक वचन के वाक्य हैं। इनके बहुवचन वाक्य होंगे कुत्ते भौंक रहे हैं, फूल खिले हैं, आदमी जा रहे हैं। पहले बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा, एक वचन में है और बहुवचन में क्या है? हैं। और कुत्ता किस में बदल गया? कुत्ते में। ये ध्यान दीजिएगा आप। वाक्य में संज्ञा शब्द कुत्ता, बहुवचन में कुत्ते। और क्रिया भी बदलती है। जब हम एक वचन से बहुवचन में लिखते हैं तो क्रिया बदल जाती है, ठीक है? में बदल गया। लेकिन दूसरे और तीसरे वाक्य में संज्ञा शब्द फूल और आदमी दोनों वचनों में समान रूप में प्रयुक्त हुआ है, परंतु तीनों वाक्यों की क्रियाएं वचन बदलकर बदल गई हैं।
जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पिता एक वचन है, लेकिन यह आदर सूचक संज्ञा शब्द है। उन्हें सम्मान देने के लिए यहाँ बहुवचन क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह शिक्षक पढ़ा रहे हैं। कल यहाँ मुख्यमंत्री आने वाले हैं। बच्चों, अब इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने पाठ्य पुस्तक में जो आए हैं कठिन शब्द, उनके हम वचन बदलते हैं। 1 मिनट में फुल स्क्रीन कर देती हूँ। पहला दोना। दोना एक वचन है और दोने बहुवचन। आशा है आपको एक वचन और बहुवचन समझ आ गया होगा। तस्वीर का क्या होगा? तस्वीरें। क्या होगा? तस्वीरें। दोना, दोने, तस्वीर, तस्वीरें। पोथी, पोथियां। क्या होता है? पोथी, पोथियां। छन्ना, छन्ने। बच्चा, बच्चे। क्या? बच्चा, बच्चे। एक बार में 1 से लेकर के 5 जो शब्द हैं उनके एक वचन से बहुवचन जो बदला है हमने, उसको मैं पढ़ देती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। पहले एक वचन वाले शब्द हैं, फिर उसके बहुवचन है। जैसे दोना एक वचन है और दोने बहुवचन है। तस्वीर, तस्वीरें। पोथी, पोथियां। छन्ना, छन्ने। बच्चा, बच्चे। रस्सी, रस्सियां। पैसा, पैसे। मिठाई, मिठाइयाँ। चप्पल, चप्पलें। जूता, जूते। ठीक है? क्या है? रस्सी, रस्सियाँ, पैसा, पैसे, मिठाई, मिठाइयाँ, चप्पल, चप्पलें, जूता, जूते। आशा है बच्चों आपको वचन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम कुछ अभ्यास करते हैं। ठीक है? रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। अब आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उसमें आपको रिक्त स्थान दिया है, खाली जगह दिया है। अब आपको उसमें से जो सही शब्द है वो भरना है। ये आपको स्वयं करना है, मैं आपको सिर्फ बता दे रही हूँ, पढ़ दे रही हूँ, आपको खुद ही करना है। पहला रिक्त स्थान, खेल रहे हैं। अब बच्चा कि बच्चे, क्या आएगा? अब दूसरा, बच्चों की पुस्तकों में सुंदर सुंदर रिक्त स्थान होती हैं। तस्वीर आएगा कि तस्वीरें आएगा? अब ये एक वचन वाक्य है कि बहुवचन वाक्य है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि ये एक वचन वाक्य है कि बहुवचन वाक्य। जिसे मैं उदाहरण के लिए पहला वाला आपको समझा भी देती हूँ। वाक्य पहला, खेल रहे हैं। अब हैं, रहे हैं। अब जब इस क्रिया में किसका, क्रिया को देख करके हमको क्या लग रहा है, कौन सा वाक्य है ये? बहुवचन वाक्य। तो क्या आएगा इसमें? बच्चा आएगा। बच्चा कौन सा वचन है? एक वचन। और बच्चे बहुवचन, तो इसमें क्या आएगा? बहुवचन वाला शब्द। कौन सा? बच्चे खेल रहे हैं। आशा है आपको बहुत अच्छे से वचन समझ आ गए होंगे। अब मैं आगे का अभ्यास आपको पढ़ देती हूँ वाक्य, और आपको ये खुद ही करना है। तीसरा, महिला ने पानी खींचने के लिए रिक्त स्थान का इस्तेमाल किया। अब रस्सी का इस्तेमाल किया कि रस्सियां? इसमें क्या आएगा? रस्सी आएगा, रस्सियां आएगा। अब आपको सही जो शब्द है उसको भरना है। चौथा, 1 रुपए में 100 रिक्त स्थान होते हैं। पैसा कि पैसे?
क्या है? 1 रुपए में 100 रिक्त स्थान होते हैं, पैसा की पैसे। एक बार मैं पुनः 1 से लेकर के 4 जो वाक्य है उसको पढ़ देती हूँ। आप ध्यान से उचित शब्द भरिएगा बच्चों। रिक्त स्थान खेल रहे हैं, तो इसका तो मैंने आपको बता ही दिया था कि बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा, बच्चों की पुस्तकों में सुंदर सुंदर रिक्त स्थान होती हैं। अब तस्वीर की तस्वीरें अब आपको सोच करके भरना है। तीसरा, महिला ने पानी खींचने के लिए रिक्त स्थान का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? महिला ने पानी खींचने के लिए किसका इस्तेमाल किया? सोचिए। रस्सी की रस्सियां। चलिए इसका भी मैं बता देती हूँ। रस्सी। 1 रुपए में 100 रिक्त स्थान होते हैं, पैसा की पैसे। अब इसका तो आपको खुद ही बताना पड़ेगा। अब हम 5वें पर आते हैं। रसगुल्ला एक बंगाली रिक्त स्थान है। अब मिठाई की मिठाइयाँ है दिया है नहीं दिया है। अब ये भी आप ध्यान रखिएगा। रसगुल्ला एक बंगाली क्या है? मिठाई की मिठाइयाँ। अब 6वां, मैंने आज पत्तों से रिक्त स्थान बनाए। दोना की दो ने? मैंने आज पत्तों से रिक्त स्थान बनाए। बनाया नहीं, बनाए। दोना की दो ने? 7वां, मंदिर में जाने से पहले राम ने अपनी रिक्त स्थान उतार दी। चप्पल की चप्पलें। मंदिर में जाने से पहले राम ने अपनी रिक्त स्थान उतार दी। चप्पल की चप्पलें क्या आएगा? सोच लीजिए। इनके उत्तर बच्चों मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगी। इसको ऊपर कर देती हूँ। तब तक आप इस अभ्यास को करके रखिएगा। बच्चे ने क्रिकेट खेलने के लिए नए रिक्त स्थान खरीदे। जूता की जूते। अब इसका और मैं बता देती हूँ। चलिए, बच्चे ने क्रिकेट खेलने के लिए नए जूते खरीदे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? जूते। ठीक है, आशा है बच्चों आपको यह वचन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब अगले वीडियो में मैं इस अभ्यास का उत्तर भी भेजूंगी और आगे का व्याकरण करेंगे। तब तक के लिए साई राम।